नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देहरादून में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 5000 लाभार्थियों को धनराशि दी है, जिसमें से 50 लोगों को खुद सीएम धामी ने धनराशि दी। इस मौके पर चंपावत के टनकपुर और चमोली के गोपेश्वर में 2 सैनिक विश्राम गृह का भी शिलान्यास किया गया। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम धामी ने राज्य की जनता और अपने सभी मंत्रियों को बधाई दी है। आज जनता की सरकार के सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे होने पर आप सभी को बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल एवं देवभूमि के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। मैं बनाए जा रहे सैनिक विश्राम गृहों का आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया। यह दोनों ही विश्राम गृह इन स्थानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सुविधाजनक होंगे, जो दूर दूर से हमारे सैनिक भाई जिनको अनेकों स्थानों पर जाना होता है, गोपेश्वर जैसे स्थान जो कि बीच में हमारे यहाँ पर, जहाँ एक तरफ भगवान बद्री विशाल है, जहाँ दूसरी तरफ भगवान केदारनाथ है और 4 धाम यात्रा चलती है। ऐसे स्थान पर सैनिक विश्राम गृह बन जाने से हमारे सैनिक भाइयों को निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। देहरादून में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, रेखा आर्य, धन सिंह रावत मौजूद रहे। सीएम धामी ने शौर्य स्थल पर जाकर शहीदों पर फूल चढ़ाए। वहीं इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने धामी सरकार के कार्यकाल की तारीफ की और कहा कि हम जनता से किए अपने वादों को लगातार पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि जिस विश्वास से उत्तराखंड की जनता ने हमको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, उसी विश्वास से हम लोगों ने भी इन 100 दिनों में काम किया है। चाहे हमारे सभी मंत्री और मुख्यमंत्री रात दिन जो है जनता के बीच में रहते हैं, और आपने देखा होगा कि जो जो वादे हमने जनता से किए थे, हम अक्षर से उन वादों को पूरा कर रहे हैं। देखिए, मैं मात्र 100 दिन नहीं देखता हूँ, मैं पिछले 5 साल भी देखता हूँ, और जिसके कारण एक मिथक टूटा। आज भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है और पिछले एजेंडे को ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो 100 दिन के अंदर जो जो हमने वादे लोगों से किए थे, उसका हमने एक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत सफल कार्यकाल रहा है। और आपने देखा कि उनके पिछले कार्यकाल के बदौलत आज सरकार में हम लोग आए हैं। धामी सरकार के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। शपथ के साथ की सीएम धामी ने 100 दिन का टारगेट रखा था, और इन 100 दिन में क्या काम हुए, क्या रही सरकार की उपलब्धियां, इसे लेकर न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने सीएम पुष्कर धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का उनका धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों पर, उनके आगे की नीतियों पर और किए हुए कामों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई और एक प्रचंड बहुमत की सरकार, एक इतिहास बनाने का काम, एक मिथक तोड़ने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया है। और हमने भी जो भी संकल्प लिए हैं, जो संकल्प लिया है, हम उन सभी संकल्पों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमने उसी दिशा में अपनी योजनाएं बनाई हैं। अपना एक मैं कहूँ कि आगे के लिए रास्ता जो हो सकता है विकास का, उसको तैयार करने का काम, रोड मैप बनाने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। और ये 100 दिनों का जो कालखंड है, 100 दिनों का कालखंड हमारा समर्पण का, प्रयास का और संकल्प का, ये 100 दिन हमारे रहे हैं। इन 100 दिनों में हमने एक एक करके काफ़ी सारे विषयों पर काम किया है, चाहे वो समान आचार संहिता की बात हो। और ये समान आचार संहिता हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपने संकल्प के रूप में पेश किया था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई है और हम उस दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। 100 दिनों में हमने उसके लिए पहले निर्णय किया कि हम उसके लिए कमेटी का गठन करेंगे।
और कमेटी का गठन हमने कर दिया है। कमेटी 5 सदस्यीय बन गई है, जिसमें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में है, और वो कमेटी एक ड्राफ्ट बना रही है, सारे पहलुओं पर अध्ययन कर रही है, सब हितधारकों से बात कर रही है, और जैसे ही उनका ड्राफ्ट तैयार होगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसको लागू करेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, आपने अभी जिक्र किया समान नागरिक संहिता का, वास्तव में एक बड़ा इशू था जो आपने चुनाव से पहले प्रॉमिस भी किया, आपने घोषणा भी की। उसमें एक ड्राफ्ट कमेटी भी आपकी बैठ गई है, कुछ एक्सरसाइज भी शुरू हुई है। आपकी सरकार कुछ सख्त हुई है उन लोगों पे जिन्होंने कुछ अवैध कब्जे किए हैं एक रिलीजन के नाम पे कुछ जगहों पे। आपने भू सुधार की दिशा में भी कुछ काम किए हैं, भू कानून बनाने की दिशा में भी काम किया है। ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका कहना था भाई एक धर्म विशेष को अगर हम देखेंगे तो हमारे धर्म विशेष पे भी उंगलियां उठेंगी, हमारे भी तो बहुत से इलीगल काम हैं समाज के। इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करना इनका काम है, और कोई भी अच्छा काम होता है तो कांग्रेस हमेशा जो है केवल वोटों की बात करती है, समुदाय विशेष की बात करती है, किसी को हित पहुंचाने की बात करती है। हमारा तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसके आधार पर हम काम करते हैं। कोई भी गलत करेगा, चाहे कोई भी होगा, तो कानून उसमें अपना काम करेगा। किसी भी सरकार के लिए 100 दिन का समय बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता, लेकिन जैसे अभी आपने कहा एक रोड मैप सरकार ने तय किया है, उस पर आगे काम करेगी। अगर मैं पूछूं कि क्या 3 प्रायोरिटी सेंटर होंगे आपके, क्या 3 प्रायोरिटी एरिया होंगे जिसमें सरकार फोकस करेगी, तो क्या होंगे? नहीं, देखिए, रोजगार का क्षेत्र है, पलायन रोकना है, ऊर्जा का क्षेत्र है, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी का क्षेत्र है, ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं। हम हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्रों का एक रोड मैप बना रहे हैं, और हमने सभी विभागों को ये कहा है कि 2025 में जब हमारी राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा होगा, जब रजत जयंती वर्ष हमारा होगा, 25 साल के हम पूरे होंगे, उस समय सभी विभाग इस प्रकार की योजनाओं को बनाएं, इस योजनाओं को प्रस्तावित करें जो 9 नवंबर 2025 को पूरी हों, और सभी विभाग अपने यहाँ कोई न कोई अच्छी ऐसी योजनाएं 2, 3, 4, 5 योजनाएं बनाएं जो योजनाएं बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आए। आपने स्टेट की भी बात करी, 2025 का आपने जिक्र किया। मुख्यमंत्री, इसी से एक जुड़ा सवाल है कि उत्तराखंड में अभी तक अपनी राजधानी फाइनल नहीं हो पाई, और ये शुरू से ही फुटबॉल की तरह घूमता रहा है। आपका क्या टेक है, आपकी सरकार का क्या टेक है इस पे? नहीं, देखिए, अभी हमारी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया है, और हम गैरसैंण का विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ पर चीज़ों को ला रहे हैं, और आगे जैसी जैसी संभावनाएं होंगी उसके हिसाब से उत्तराखंड राज्य के हित में जो होगा उन सभी पर निर्णय लिए जाएंगे। रुड़की में चलती कार में मां बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी मुजफ्फरनगर देवबंद रुड़की क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार, बाइक भी बरामद कर ली है। आरोपियों पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड को भी पुलिस खंगाल रही है। मनोज जुयाल हमारे साथ रुड़की से फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। 5 आरोपी मनोज गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या पूछताछ में निकलकर अब तक सामने आया है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 24 जो जून की रात की घटना हुई थी, उसके बाद से पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, क्योंकि काफी बड़ा मामला यहाँ पे सामने आया था। जो 6 साल की बच्ची है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उसके बाद उसकी मां के साथ भी सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उसके बाद काफी राजनीति इसमें भी हुई है, लेकिन पुलिस ने समय रहते हुए लगभग 5 दिन में इसमें काफी मशक्कत के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि मुजफ्फरनगर, देवबंद और रुड़की के रहने वाले हैं। सभी आरोपियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है, और जो मेन आरोपी है उसको भी इसमें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का जो कहना कि अभी जो निकल कर आया है कि जो महिला थी उसने इनको लिफ्ट मांगी थी, और ये व्यक्ति ने लिफ्ट के बहाने इन 5 व्यक्तियों ने उनके साथ दुष्कर्म करने का जो मामला प्रकाश में आया। उसके बाद से पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है, और पूछताछ करने के बाद आज इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत मंत्री धन सिंह रावत के घर के बाहर उपवास करेंगे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर कहा है कि हालात मंत्री के घर के बाहर उपवास करने को मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूरिया की स्मगलिंग की जा रही है, किसानों को खाद यूरिया नहीं मिल पा रही। वहीं हरीश रावत ने
उपवास के लिए 2-3 दिन का वक्त दिया है। पूरे उत्तराखंड में मानसून का असर दिख रहा है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तरकाशी, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, जोशीमठ पे रुक रुक कर बारिश हो रही है। बागेश्वर में 2 पुल बहने की सूचना आ रही है। वहीं पिथौरागढ़ में 22 रोड लैंडस्लाइड के चलते बंद हैं। नैनीताल में बारिश से 5 सड़कें बंद हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने भी 29-30 जून को बारिश की संभावना जताई थी। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में बरसात के दिनों ग्रामीणों के लिए आवाजाही करना मौत को मात देने जैसे ही कम नहीं है। ये खौफनाक हालात है गोरी पार के लोगों के लिए। इस इलाके के लोग ट्रॉली से आर पार जाने को मजबूर हैं। आमतौर पर गोरी नदी शांत रहती है, लेकिन बरसात में पूरे उफान पर है। ऐसे में रत्ती भर की चूक किसी की भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इस इलाके के लोग अगर ट्रॉली से नदी पार नहीं करते हैं तो उन्हें 10 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में सैकड़ों ग्रामीण अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। बागेश्वर में कपकोट के भनार गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने युवक के शव को बरामद किया है। इस हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। मृतक उधम सिंह नगर के पंतनगर इलाके का रहने वाला है और इन दिनों वो अपने गांव भनार आया हुआ था। पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश से एक और जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं पर दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम की यात्रा में कमी आ गई है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा 8,50,000 से अधिक पहुंच चुकी है और आने वाले 2-3 दिनों में यात्रा के 9 लाख से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे मौसम को देखकर ही यात्रा पर आएं। तो अभी तक 8.5 लाख जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर चुके हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में हमें लगता है कि संख्या 9 लाख तक पहुंच जाएगी। चूंकि बारिश का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए यात्रा में थोड़ी कमी होती है और हम लोग श्रद्धालुओं से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि फोरकास्ट देखकर ही वो यात्रा में निकले। मानसून की दस्तक के साथ गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके चलते ऋषिकेश की प्रसिद्ध रिवर राफ्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऋषिकेश की गंगा में होने वाली व्हाइट रिवर राफ्टिंग पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है। इसके चलते हर कोई इस एडवेंचर खेल का दीवाना बनता जा रहा है। रिवर राफ्टिंग मॉनसून की दस्तक के बाद और गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 1 जुलाई से 31 अगस्त तक राफ्टिंग को बंद कर दिया गया है और 2 महीने बाद राफ्टिंग के शौकीनों को एक बार फिर रिवर राफ्टिंग का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि इस सीजन में लगभग 5 लाख से ज्यादा सैलानी ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा चुके हैं। इससे इस व्यवसाय से जुड़े लोग काफी खुश हैं। राफ्टिंग का सीजन बहुत बढ़िया चल रहा है। इस समय बहुत पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पर और दिन प्रतिदिन बढ़ेगा ये और आगे जाके। इसमें लगभग 25 से 30 हजार लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो परिवार इसमें चलते पलते हैं। लोगों ने अपने संसाधनों से व्यवसाय को खड़ा किया और आज इसको इतना बड़ा बना दिया कि मुझे लगता है कि सरकार को तो पूरा इन व्यवसायों के ऊपर बड़ा गर्व होना चाहिए और इनकी मदद के लिए भी सरकार को आगे आना चाहिए। अगर आप भी रिवर राफ्टिंग के शौकीन हैं और इस सीजन में राफ्टिंग का लुत्फ उठा नहीं पाए तो थोड़ा इंतजार कीजिए। गंगा का जलस्तर कम होते ही सितंबर में एक बार फिर से राफ्टिंग शुरू हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक मांसाहारी पौधे की खोज हुई है, जो उत्तराखंड की जैव विविधता के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। क्या है इस पौधे की खासियत, आपको हम दिखाते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट में कि आप देखिए कि आखिर इस पौधे में ऐसा क्या है जो ये पौधा एकाएक चर्चा में आया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तराखंड राज्य अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है।
चमोली की मंडल घाटी में 2000 फीट पर 36 साल बाद देश में कीट पतंगे खाने वाले पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा की खोज हुई है। आखिरी बार ये पौधा 1986 में सिक्किम और दार्जिलिंग में देखा गया था। देखिए, एक मांसाहारी पौधे की खोज हुई है नहीं, इसका वैज्ञानिक नाम है यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा और ये इस प्रजाति का पौधा इस पूरे उत्तराखंड में और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहली बार मिला है। ये बहुत ही दुर्लभ पौधा है और इसका पाया जाना हमारे राज्य की जैव विविधता के लिए एक बहुत ही अच्छा समाचार है और ये एक बार फिर से सिद्ध करता है कि उत्तराखंड हमारा राज्य जैव विविधता से कितना परिपूर्ण है। इसके पहले ये प्रजाति 36 साल पहले मेघालय में देखी गई थी। ये कीटभक्षी पौधा मांसाहारी पौधों के उस समूह में है जिसको हम ग्लैटरवर्ट कहते हैं। इनके अंदर एक अद्भुत संरचना होती है जिसके द्वारा ये अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसका शिकार करते हैं। ये मांसाहारी पौधा पानी में पाया जाता है। पानी में पाए जाने वाले मेंढक के अंग, टेडपुल, मच्छरों के लार्वा, विभिन्न प्रकार की कृमि जैसे इस पौधे की संरचना के बाहरी हिस्से को स्पर्श करते हैं। मांसाहारी पौधे का मुंह खुल जाता है। ये कीटभक्षी या हम कह सकते हैं बल्कि मांसाहारी पौधों के उस समूह में है जिसको हम ब्लैडरवर्ट कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। मतलब कि जो ब्लैडर होता है, ह्यूमन ब्लैडर होता है, उसकी तरह जो है इनके अंदर एक संरचना होती है जिसके द्वारा ये अपने शिकार को पकड़ते हैं और ये ज़्यादातर पानी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तराखंड तथा पश्चिमी क्षेत्र के साथ साथ जैव विविधता में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये मांसाहारी पौधा अच्छा समाचार लेकर भी आया है, जिससे उत्तराखंड वन अनुसंधान विभाग भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहा है। इस तरह के पौधे का पाया जाना हमारे राज्य में और पूरे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जो वनस्पति विज्ञानी हैं उनके लिए और जो जैव विविधता के में जिन लोगों की रुचि है, जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समाचार है। उत्तराखंड वन अनुसंधान की इस मेहनत को 106 साल पुरानी जापानी शोध पत्रिका जर्नल ऑफ जापानी बॉटनी में जगह मिली है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। सरकार के निर्देश पर 1 जुलाई से प्रदेश में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत होगी। अभियान में प्रतिबंधित प्लास्टिक का सामान बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। हरिद्वार के गंगा घाटों पर बिकने वाली प्लास्टिक की कैन और पॉलीथीन पर प्रशासन की नजर है। लोगों को जागरूक कर प्लास्टिक का सामान न बेचने की अपील की जा रही है। घाटों पर पॉलीथीन की जगह हाथ से बनाई हुई चटाई का इस्तेमाल हो, इसके लिए नगर निगम की ओर से भी स्वयं सहायता समूह की मदद ली जा रही है। एक गवर्नमेंट का नया जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसमें प्लास्टिक को बैन करने का एक पास हुआ है। इसमें 100 माइक्रोन तक की पॉलीथीन को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जो थर्मोकोल की प्लेट्स हैं, चम्मच है, कई उसमें चीज़ें हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।